रात के ठीक 2 बज रहे थे। एक लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा था। किताब सामने खुली थी, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली था। उसने अचानक गुस्से में किताब बंद कर दी और खुद से कहा, क्या मैं सच में इतना कमज़ोर हूं कि कुछ भी समझ नहीं आ सकता? उसी समय उसकी नज़र मोबाइल पर पड़ी, जहां स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति चमक रही थी। जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी बुद्धि जग जाएगी। और यही वो पल था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस लड़के का नाम था आरव। दिल्ली के एक साधारण परिवार से आने वाला आरव हमेशा से मेहनती था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी बुद्धि दूसरों जितनी तेज नहीं है। क्लास में दोस्त आगे निकल जाते, शिक्षक उसे औसत कहते, और धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास करना ही छोड़ दिया था। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी किताब मिली, स्वामी विवेकानंद के विचार। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था कि अगर तुम इन 5 बातों को समझ गए तो तुम्हारी बुद्धि 10 गुना तक तेज हो सकती है। आरव मुस्कुराया। उसे लगा कि यह बस एक मोटिवेशनल लाइन होगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि आगे जो होने वाला है वो उसकी सोच की पूरी दुनिया बदल देगा। पहली बात, एकाग्रता ही शक्ति है। आरव ने पढ़ा और हंस दिया। उसने खुद से कहा, इतनी सी बात से बुद्धि कैसे तेज हो जाएगी? लेकिन तभी उसने अपने स्कूल का एक दृश्य याद किया। परीक्षा के समय वो हमेशा घबराता था, उसका मन भटकता था, और वही सवाल जो वो घर पल पल पूछता रहता था कि परीक्षा में मैं क्यों भूल जाता हूँ चीज़ें। उसी रात उसने तय किया कि वो सिर्फ 20 मिनट तक बिना मोबाइल छुए पढ़ाई करेगा। पहले 5 मिनट ही मुश्किल लगे उसे, फिर 10 मिनट। फिर अचानक उसने महसूस किया कि उसका दिमाग पहले से ज़्यादा साफ सोच रहा है। उसे समझ में आया कि समस्या उसकी बुद्धि नहीं थी, उसकी एकाग्रता थी। और तभी पहली बार उसके अंदर उम्मीद की हल्की सी रोशनी जली। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने दूसरी बात पढ़ी, डर तुम्हारी बुद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये पढ़ते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने याद किया कि बचपन में एक दिन जब उसने क्लास में जवाब देने की कोशिश की थी और पूरी क्लास हंस पड़ी थी, उसी दिन से उसने हाथ उठाना बंद कर दिया था। वो खुद से बोला, क्या मैं इतने सालों से सिर्फ डर के कारण ही पीछे रह गया? अगले दिन उसने क्लास में पहली बार हाथ उठाया। आवाज कांप रही थी, दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन जब उसने जवाब दिया तो शिक्षक मुस्कुराए और बोले, एग्जैक्टली राइट है। उस एक वाक्य ने उसके अंदर वर्षों से जमा डर जो था उसको तोड़ना शुरू कर दिया। तीसरी बात पढ़ते ही आंखें उसकी ठहर गई। जिसके पास लक्ष्य नहीं, उसकी बुद्धि भटक जाती है। आरव अचानक चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो पढ़ तो रहा है, लेकिन क्यों पढ़ रहा था ये उसे खुद नहीं पता था। उसी रात उसने डायरी निकाली और लिखा, मैं अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहता हूँ। ये पहली बार था जब उसने अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य लिखा था। अगले कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसका मन खुद ब खुद पढ़ाई में लगने लगा था, जैसे उसके अंदर कोई नई ऊर्जा जाग गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली मोड़ तो अब आने वाला था। चौथी बात थी, कमजोरी पाप है। ये पढ़ते ही आरव को गुस्सा आ गया। उसने किताब बंद कर दी और कहा, क्या कमजोर होना भी पाप है? लेकिन उसी रात उसकी माँ कमरे में आई और धीरे से बोली, बेटा तुम पहले जैसे खुश क्यों नहीं रहते? उसकी आंखों में चिंता थी। उसी पल आरव को एहसास हुआ कि उसकी कमजोरी उसे ही नहीं, उसके परिवार को भी प्रभावित कर रही थी। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार जोर से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं। यह उसका अपने जीवन से पहला सच्चा वादा था। अब तक आरव की सोच धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। सबसे बड़ा झटका था, किताब की आखिरी बात पढ़ते ही उसकी सांसें रुक गई। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। उसने ये पंक्ति कई बार पढ़ी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि पिछले कई सालों से
वो खुद को कमज़ोर ही सोचता रहा था, यानी वो खुद ही अपनी बुद्धि को रोक रहा था। उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा कि मैं तेज हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके नए जीवन की शुरुआत थी। लेकिन तभी कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आया। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक कठिन प्रतियोगिता की घोषणा हुई। पूरे कॉलेज सबसे तेज छात्र उसमें भाग ले रहे थे। आरव का नाम सूची में नहीं था। उसके दोस्त बोले कि तुम्हारे बस की बात भी नहीं। वो चुप हो गया। पुराने डर फिर लौट आए। उसने सोचा शायद वो सही कह रहे होंगे, लेकिन उसी समय उसने विवेकानंद की वो पांचों की पांचों बातें याद आई। उसने फॉर्म उठाया और खुद ही जाकर अपना नाम लिख दिया। प्रतियोगिता के दिन उसका सामना उन्हीं छात्रों से हुआ जिनसे वो हमेशा अपने से बेहतर मानने में अपने दिमाग को कम रखता था। पहले राउंड में वो घबरा गया, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, एकाग्रता ही शक्ति है। अचानक उसका दिमाग साफ होने लगा। उसने एक एक सवाल हल करना शुरू कर दिया। दूसरा ट्विस्ट तब आया जब परिणाम घोषित हुए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि विजेता का नाम था आरव। उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। उसके दोस्त चौंक गए। शिक्षक गर्व से मुस्कुरा रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। प्रतियोगिता के बाद उसके शिक्षक उसके पास आए और बोले, आरव तुम तो हमेशा से ही तेज थे, बस फर्क सिर्फ इतना था कि तुम में खुद पर भरोसा रत्ती भर भी नहीं था। ये सुनते ही आरव को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बन गया। अब कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स पे आने वाली है। कुछ महीनों बाद वही लड़का जो खुद को औसत समझता था कॉलेज का टॉपर बन गया। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि मैंने अपनी बुद्धि नहीं बदली, मैंने अपनी सोच बदली। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सच है। स्वामी विवेकानंद की वे 5 बातें जादू नहीं थी, वो सिर्फ आईना थी। एक ऐसा आईना जिसमें आरव ने पहली बार खुद को सही तरीके से देखा। पहली बार उसे पता चला कि एकाग्रता से दिमाग तेज होता है। पहली बार उसे पता चला कि उसका डर खत्म किया जा सकता है। तीसरी बात में उसने ये सीखा कि उसे लक्ष्य दिया जाए, और चौथी बात ने उसकी कमजोरी को ताकत बना दिया। 5वीं बात ने उसकी पूरी पहचान ही बदल दी। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या ये कहानी सिर्फ आरव की थी, या ये कहानी आपकी कहानी तो नहीं है? क्योंकि सोच ये है कि हर इंसान के अंदर वही शक्ति छुपी होती है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद हर बार हर टाइम कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं आज, अगर आपको लगता है कि आपकी बुद्धि दूसरों से कम है, तो शायद समस्या आपकी क्षमता नहीं, आपकी सोच है। और जिस दिन आपने अपनी सोच बदल दी, उस दिन आपकी बुद्धि सच में 10 गुना तेज हो जाएगी। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं अंदर होता है, अंदर। और शायद आज की रात वही रात हो सकती है जो आपकी कहानी भी बदलने लगे। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी और आपको कुछ भी समझ में आया, कुछ भी आपने इससे सीख ली, तो हमारे चैनल परिवर्तन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।